गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास स्टैंडर्ड 8 हिंदी सब्जेक्ट चैप्टर 2। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था न्याय मंत्री चैप्टर 2 और आज उसी के बारे में थोड़ी आगे चर्चा करेंगे और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। पहले मैंने बताया था न्याय मंत्री के राइटर कौन है, न्याय मंत्री जिन्होंने लिखा है वो कौन है, तो उनका क्या नाम है, श्री सुदर्शन जी। और उन्होंने बहुत ही कहानियाँ उपन्यास लिखे, वो मैं पहले भी बताई थी, आज भी बता रही हूँ, जैसे परिवर्तन, नगीना, पनघट। और उनका एक उपन्यास भगवंती था। उनका वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। उनका वास्तविक क्या नाम था, बद्रीनाथ शर्मा। और उनका जन्म कब हुआ था, उनका जन्म हुआ था 1800 सन 96 ईस्वी में हुआ था। 1896 ईस्वी में हुआ था। उनका जन्म कब हुआ था, 1896 में। मृत्यु 1968। मृत्यु 1968 में। ओके। और उनका वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा था। जन्म था 1896। तो पहले सम्राट अशोक कौन था, सवाल यहाँ आ जाता है। सम्राट अशोक ने किसे न्याय मंत्री बनाया, परदेसी युवक कौन था। तो मैंने बताया था ना, परदेसी युवक कौन था, वो क्या था, अपना पहले नाम नहीं बताया था, स्वयं सम्राट अशोक ही परदेसी युवक था। परदेसी युवक कौन था, स्वयं सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने किसे न्याय मंत्री बनाया, सम्राट अशोक ने किसे न्याय मंत्री बनाया। तो सम्राट अशोक ने किसे न्याय मंत्री बनाया, जो हम उसे ही बना सकते हैं न्याय मंत्री जो अच्छा काम करता हो। ओके। तो न्याय मंत्री किसे बनाया, जो अच्छा काम करता है। सम्राट अशोक ने किसकी हत्या की, सम्राट अशोक ने किसकी हत्या की थी, जो पहरेदार कर रहा था उसका। न्याय मंत्री ने सम्राट को क्या सजा दी, न्याय मंत्री ने सम्राट को क्या सजा दी थी। जब हत्या करते हैं तो फिर क्या सजा मिलती है, उनकी फांसी की सजा मिलती है ना, तो उनको फांसी की सजा दी जाती है। तो बच्चों हम जानते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, उनका वास्तविक नाम क्या था, बद्रीनाथ शर्मा। और मैंने यहाँ रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। तो डैश चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, चरणों से घर यह पवित्र हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, किसके आने से हमारा घर पवित्र आता है। कब हम खुश होते हैं, जब हमारे घर में कोई मेहमान अतिथि आते हैं तो हमें क्या होती है, बहुत खुशी होती है। जब कोई भी हमारे घर में आता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। दोष निकालना तो सुगम है परंतु कुछ करके दिखाना बहुत, क्या आएगा डैश यहाँ बच्चों, दोष निकालना तो सुगम है परंतु करके दिखाना कुछ कठिन है। जैसे वो सम्राट अशोक उनके पास गए थे तो बोले थे कि न्याय मंत्री ऐसे है, तो उन्होंने क्या बोला था, कहने के लिए तो सभी लोग बड़े बड़े बातें बोलते हैं लेकिन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमने यहाँ क्या पढ़ा आपको, चरणों से यह घर पवित्र हो जाता है, चरणों से घर यह पवित्र हो जाता है। तो यहाँ क्या आएगा, अतिथि या मेहमान भी कह सकते हैं, अतिथि। ओके। हमारे अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। दोष निकाला तो सुगम है परंतु कुछ करके दिखाना कठिन। कठिन है। दोष निकालना
दिया? सम्राट ने अपने हाथों से शिशुपाल को क्या दिया? वो जब उसको न्याय मंत्री बना रहे तो जब खुश हो जाते हैं तो क्या देते हैं? हम कुछ ना कुछ किसी न किसी को इनाम देते हैं ना, कुछ भी। तो उन्होंने क्या किया? सम्राट ने अपने हाथों से उतार कर शिशुपाल को क्या दिया? अंगूठी दी। फिर डैश मिले तो दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। मिले तो दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं। फिर नेक्स्ट, परदेसी युवक स्वयं क्या था? परदेसी युवक स्वयं क्या था? सम्राट अशोक। परदेसी युवक क्या था? सम्राट अशोक। ओके, डैश मिले तो दिखा दूंगा किससे कहते हैं? उनसे क्या कहते हैं? अवसर मिले तो दिखा दें। जब वो दोनों एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं ना, जब दोनों एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं तो कहते हैं कि अवसर मिले तो दिखा दूंगा। अवसर मिले तो दिखा दूंगा। परदेसी युवक स्वयं कौन था? परदेसी युवक स्वयं कौन था? तो सम्राट अशोक। सम्राट अशोक। न्याय मंत्री के बारे में मैं पहले भी आप लोगों के इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं और आज हमने बताया आपको परदेसी युवक कौन था? सम्राट अशोक स्वयं ही थे। सम्राट अशोक ने किसकी हत्या की और किसकी हत्या की थी? पहरेदार की। सम्राट अशोक ने किसकी हत्या की? न्याय मंत्री ने सम्राट को क्या सजा दी थी? वो फांसी की सजा थी। जो ये सुदर्शन जी थे उनका क्या नाम है? सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ शर्मा है और उन्होंने अच्छे अच्छे कहानियाँ उपन्यास लिखे हैं। उसमें परिवर्तन, नगीना, पनघट इत्यादि बहुत सारे हैं। और उनका जन्म 1896 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1968 ईस्वी में हुआ था। और इनके बारे में मैं आपको क्वेश्चन आंसर लिखा देती हूँ 2-4 और उसको आपको नोट में लिख लेना है और आपको रीड करना है, लर्न करना है। ये आपके रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाता है। डैश आएगा। फिर दोष निकालना तो सुगम है परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है। दोष निकालना तो सुगम है पर कुछ करके दिखाना कठिन है। सम्राट ने अपने हाथों से क्या निकाल के देता है? अंगूठी देता है। डैश मिले तो दिखा दूंगा कि न्याय किसे कहते हैं? तो न्याय उन्होंने क्या बोला था कि अगर मुझे मौका मिलेगा, अवसर, सॉरी हाँ, अवसर, परदेसी युवक स्वयं सम्राट अशोक था। ओके, परदेसी युवक कौन था? तो हम कैसे इसका आंसर लिख सकते हैं? अब आप यहाँ देखिए, मैं प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्न प्रश्नों का एक वाक्य में उत्तर दीजिए।
प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ओके, सम्राट अशोक, पहला क्वेश्चन क्या था? परदेसी युवक कौन था? परदेसी युवक कौन था? तो आंसर क्या होगा आपका? परदेसी युवक स्वयं सम्राट अशोक था। परदेसी युवक कौन था? परदेसी युवक स्वयं सम्राट अशोक था। परदेसी युवक था। दूसरा, सम्राट अशोक ने किसे न्याय मंत्री बनाया? सम्राट अशोक ने किसे न्याय मंत्री बनाया? सम्राट अशोक ने किसे न्याय मंत्री बनाया? सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री बनाया था। किसको बनाया था? शिशुपाल को बनाया था ना। और वो स्वयं परदेसी बन के आया था। कौन आया था? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने किसे न्याय मंत्री बनाया? सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री बनाया। थर्ड, सम्राट अशोक ने किसकी हत्या की? सम्राट अशोक ने किसकी हत्या की? किसकी हत्या की? ओके, सम्राट अशोक ने किसकी हत्या की? सम्राट अशोक ने पहरेदार की हत्या की। सम्राट अशोक ने किसकी हत्या की थी? सम्राट अशोक ने पहरेदार की हत्या की थी। आंसर है सम्राट अशोक ने पहरेदार की हत्या की। आपको ये थर्ड क्वेश्चन हुआ। फोर्थ एक लिखवा देती हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है, शिशुपाल ने
शिशुपाल ने सम्राट से राजमुद्रा शिशुपाल ने सम्राट से राजमुद्रा वापस लेने की प्रार्थना की। वापस लेने की शिशुपाल ने सम्राट अशोक से राजमुद्रा वापस लेने की बात की। शिशुपाल ने सम्राट से किसके बारे में बात कर रहा था? उससे वापस मुद्रा उससे लेने की बात कर रहा था। अब आप आगे देखेंगे। ये आपने लिख लिया? ओके। न्याय मंत्री ने सम्राट को क्या सजा दी? न्याय मंत्री ने सम्राट को क्या सजा देती है ना? क्या सजा दी। तो उसने क्या दिया था उसको सजा? जब हम कोई भी अपराध करते हैं तो कैसी सजा मिलती है? फांसी की सजा मिलती है। तो उन्होंने न्याय मंत्री राजा लोग तो जो डिसीजन लेंगे वो करना होता है प्रजा को, और जो वो बोलेंगे वही करना है। तो फिर न्याय मंत्री ने सम्राट को क्या सजा दी? न्याय मंत्री ने सम्राट को फांसी की सजा दी। नया प्रश्न है ये, फोर्थ का। थर्ड आपने कंप्लीट किया। फोर्थ में एक बीच में मैं एक्सप्लेन की थी, और आपको इसका आंसर लिखना है। न्याय मंत्री ने सम्राट को क्या सजा दी? मैं आपको ऐसा नहीं कि जो मैं शॉर्टकट में आपको क्वेश्चन आंसर लिखा दे रही हूँ, और मैं आपको इसके स्टोरी के बारे में, इसके विवरण के बारे में मैंने पहले भी चर्चा किया था और आज भी कर रही हूँ। तो आपको ऐसा नहीं कि जो आपने यहाँ लिखा हुआ देखा और जो मैं बताई, इसलिए कि समय की कम वो ध्यान में रखते हुए मुझे आपको ये सब पॉइंट बताना पड़ता है, और आपको जो मैंने पढ़ाया है, जो आपको अपने घर पे बुक में रीड भी करना है, उसको समझना है। ऐसा नहीं कि हमने ये लिखा न्याय मंत्री ने सम्राट को क्या सजा दी, तो आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है। अगर आप बखूबी ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसी में आंसर आपका छुपा रहता है। तो अगर हम डीप तक उसको ध्यान में रखते हुए करेंगे, जैसे न्याय मंत्री ने सम्राट को क्या सजा दी, अगर हम वो पूरा बुक रीड किए रहेंगे तो हम उसका आंसर आसानी से लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ क्या लिखना है? न्याय मंत्री ने सम्राट को फांसी की सजा दी। न्याय मंत्री ने सम्राट को फांसी की सजा दी। ओके, चलिए नेक्स्ट। यहाँ हम रिक्त स्थानों में 1-2 और पॉइंट लिख लेंगे कि क्या है। आपको इतना तो क्लियर हो गया, 2-4 और पॉइंट में लिख लेती हूँ। ओके प्लीज।
रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। आपने लिखा था ना, तो मैं यहाँ एक दो और पॉइंट लिख देती हूँ आपको। रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। जैसे आपका न्याय मंत्री के लेखक डैश कौन है, कौन है। ओके, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, न्याय मंत्री के लेखक श्री सुदर्शन जी हैं। श्री सुदर्शन जी है ना। तो आपका ये ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है, न्याय मंत्री के लेखक कौन है, तो आप आंसर में लिख सकते हैं न्याय मंत्री के लेखक श्री सुदर्शन जी है, ऐसे करेंगे। लेकिन यहाँ क्या, न्याय मंत्री के लेखक श्री सुदर्शन जी है, तो यहाँ हम कौन हटा देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। अगर यहाँ कौन लगा देते हैं तो आपका एक क्वेश्चन शॉर्ट में आ जाएगा, न्याय मंत्री के लेखक सुदर्शन जी हैं। कौन है, तो सुदर्शन जी। न्याय मंत्री सुदर्शन जी का जन्म डैश कब हुआ था, सुदर्शन जी का जन्म डैश में हुआ देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, सुदर्शन जी का जन्म डैश में हुआ था, तो आपको यहाँ लिखना है उनका कब हुआ था, तो 1896 1896 में। अब मृत्यु 1968, मृत्यु इतना में हुआ था, ऐसे लिख देंगे हम। यहाँ मिल जाएगा ना, सुदर्शन जी का मृत्यु या निधन भी लिख सकते हैं, निधन लिखिए तो निधन भी लिख सकते हैं। निधन और मृत्यु दोनों एक ही होता है। निधन डैश हुई थी। सुदर्शन जी का निधन 1968 में हुआ था। ओके, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, वेरी गुड। अब हम थोड़ा
जैसे आपको पहले मैं बताई थी विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द। अब हम यहाँ क्लियर करेंगे आपको कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, है ना। यहाँ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि पर्यायवाची शब्द और समानार्थी शब्द क्या है, कौन है, कैसे है। तो अगर दोनों आ जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि समानार्थी में क्या लिखना है, पर्यायवाची में क्या लिखना है। तो बच्चों दोनों का मतलब, पर्यायवाची का मतलब समानार्थी शब्द होता है, समानार्थी का मतलब पर्यायवाची शब्द होता है। जैसे अतिथि, तो उसका क्या लिखेंगे, अतिथि का मेहमान, अतिथि का मेहमान। हम आपको 2-3 पर्यायवाची शब्द के बारे में बता देते हैं कि वो क्या होते हैं। ये क्या लिखा आपने, समानार्थी शब्द। ओके, इसी को हम पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं। तो समानार्थी शब्द कौन कौन से आते हैं, कैसे आते हैं, जैसे कि आ गया आपका अतिथि, अतिथि, तो इसका हम क्या लिखेंगे, उसी का अर्थ होता है मेहमान, मेहमाना। ओके, फिर कठिन, कठिन, तो इसका क्या आ जाएगा, मुश्किल, मुश्किल, कठिन का क्या आ जाएगा, मुश्किल। सुगम, सुगम, आपको इसको सुगम, सुगम, सरल, सरल, फिर निरंतर, क्या आएगा, खामोश, खामोश। फिर नेक्स्ट में हमने पढ़ा था विरोधी शब्द मीन्स अपोजिट शब्द। तो आप तो अपोजिट जानते ही हैं, दिन का रात, ऊंचा का नीचा, अंदर का बाहर, गरीब का अमीर। ऐसे आपको 10 वाक्य आएंगे, जैसे परदेसी, स्वदेशी, आदर, अनादर और सुगंध, आदर। विरोधी शब्द या विरोधी या विलोम शब्द दोनों इसमें भी ऐसे होते हैं। विरोधी शब्द, शब्द, विरोधी शब्द। आदर का क्या आएगा, अनादर, अनादर। परदेसी का स्वदेशी, परदेसी, स्वदेशी। ओके, ऐसे आपको एग्जाम्पल भी लिख देते हैं, बाहर, भीतर, ठंडा, गरम, ऊंचा, नीचा, आगे, पीछे। ऐसे आपको बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। ओके, तो आपको इतना क्लियर हो गया, पर्यायवाची शब्द क्लियर हो गया कि क्या है पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द किसको बोलते हैं, क्या है। ओके, न्याय मंत्री में आपको मैं एक विवरण के बारे में डिस्कस किया और उसके बारे में एक क्वेश्चन लिखवा दे रही हूँ। प्रश्न 1, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री
ये लॉन्ग क्वेश्चन है थोड़ा। सम्राट अशोक ने, प्रश्नों का उत्तर दीजिए, प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज की। सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज की। न्याय मंत्री की खोज कैसे की? ओके, कैसे की? तो आंसर क्या लिखेंगे? उत्तर अपने राज्य को अपराध मुक्त कराने के लिए, अपराध मुक्त करने के लिए। जब हम किसी भी व्यक्ति को उनका पद देते हैं तो उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि उसका वो निर्णय सही ले सके, गलत या सही। तो हम अपनी कोई भी बात उनके पास ले जाते हैं तो उनका क्या एक ही सोच रहता है कि जो भी मैं डिसीजन लूँ बिल्कुल सही लूँ और हमेशा सत्य का साथ दूँ। तो अपने राज्य को अपराध मुक्त कराने के लिए सम्राट अशोक को एक सुयोग्य न्याय मंत्री की आवश्यकता थी। एक सुयोग्य न्याय मंत्री की आवश्यकता थी। ओके, न्याय मंत्री की खोज के लिए, न्याय मंत्री के खोज के लिए एक परदेसी युवक का वेश धारण किया। उन्होंने क्या किया था? सम्राट अशोक ने एक परदेसी युवक का वेश धारण करके गए थे ना। बाद में उनको पता चला कि अरे ये तो सम्राट अशोक ही न्याय मंत्री है। युवक का वेश, एक परदेसी युवक का वेश धारण किया। एक युवक का वेश धारण किया। घूमते वे ब्राह्मण शिशुपाल के यहाँ पहुंचे। ब्राह्मण शिशुपाल के यहाँ
शिशुपाल के यहाँ पहुँच गए। न्याय प्रेमी थे शिशुपाल न्याय प्रेमी थे। शिशुपाल क्या थे? न्याय प्रेमी थे। वो दूसरे के ऊपर ओके। घूमते घूमते हुए ब्राह्मण शिशुपाल के यहाँ पहुंचे। शिशुपाल न्याय प्रेमी थे और आगे देखेंगे उसने सम्राट अशोक को न्याय किसे कहते हैं? न्याय किसे कहते हैं? यह दिखाने के लिए यह दिखाने के लिए उनको उसे अवसर की तलाशी। जब हमें कोई कार्य दिखाना है, कार्य करके अच्छा दिखाना है तो अवसर दिखाने के लिए तलाशी। अवसर दिखाने के लिए तलाश थी। अवसर दिखाने के लिए तलाश थी। उसके इस साहस और सम्राट अशोक खुश हो गए। उसके इस साहस और व्यवहार से सम्राट अशोक खुश हो गए। तो आपको ये आज इतना ही, और ये आपको रीड करना है, लर्न करना है। सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की, आप जितना पढ़ेंगे उतना आपको उसमें क्वेश्चन आंसर मिलते जाएंगे। उसके बारे में हम लिख सकते हैं। आपको मैंने व्याकरण के बारे में भी बता दिया, पहले भी मैं बताई थी कि विलोम से शब्दार्थी शब्द क्या है और फिलिंगर बताया। तो आज बस इतना ही। ओके, थैंक यू।